हे मिस्टर नुमान मिस यार, बख्तावर की लेटेस्ट एपिसोड नंबर 8 क्यों लॉन्च नहीं हुई, क्या थी इसके पीछे रीजंस, ये बताऊंगा। और एपिसोड 8 में एग्जैक्टली होने क्या वाला है, कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स देखने को मिलेंगे, ड्रामे की स्टोरी आगे से किस तरह से चलेगी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कदम इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमान, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसा लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो दिलावर के बाप की अब फौरन से सिर्फ कोशिश ये है कि ऐसे में वो अपनी बेटे की शादी करवा दे हुरिया के साथ, क्योंकि हुरिया का बाप है बहुत बड़ा पॉलिटिशियन और उनके आपस में बहुत सारे बिजनेस टर्म्स हैं। ऐसे में पॉलिटिक्स में भी एक दूसरे के बेनिफिट्स के लिए अपने बच्चों की शादियां करवाना बड़ी आम सी बात है। तो इसलिए दिलावर का बाप बिल्कुल भी अपने बेटे की नहीं सुनना चाहता और ख़ास तौर पर वो लाना चाहता है अपने बेटे को पॉलिटिक्स के अंदर। तो उसको बहुत अच्छे से आइडिया कि हुरिया इस तरह की लड़की है। अब जब घर में आके अपनी बेगम से कहेगा कि शादी की तैयारियां करो और ऐसे में दिलावर अगर कोई भी गलत हरकत करेगा तो मैं उसके साथ बहुत बुरा करूंगा, तो माँ थोड़ा सा एहतजाज करेगी कि आपको एटलीस्ट दिलावर से पूछ ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि आप उसकी शादी करवाने जा रहे हो। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि चाहे कितने ही अमीर माँ बाप हैं, कितने ही बड़ा स्टेटस है और ख़ास तौर पे कितना ही आप लोग ट्रेडिशनल क्यों ना हो जो, लेकिन एटलीस्ट अपनी औलाद से पूछना ज़रूर चाहिए कि भाई आप शादी करना चाहते भी हो या नहीं। ये जो पेरेंट्स का ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना इस मामले में, मुझे जहर लगता है और ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एपिसोड का जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन होगा वो ये कि शीदा यहाँ पर रेप करने चला था बख्तावर का। आधी रात को उसका दरवाजा फैलांग के मतलब जब उसके घर में एंटर होता है तो पहले आपने वो सीन देखा होगा कि जहाँ पर बख्तू जो है ना वो दरवाजे को लॉक करके चला जाता है। अब ऐसे में उसको ये लगता था कि यहाँ पर वो अपनी बहन को चूंकि अंदर बंद करके जा रहा है तो घर में आके वो बड़ी उल्ट पटांग हरकतें करेगा, कभी कुछ कहेगा तो कभी कुछ, ऐसे में तुम यहाँ हो तुम वहाँ हो। तो वो सीन बड़े इंटरेस्टिंग हो गए क्योंकि ऑडियंस को तो पहले से ही पता है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है और ये बहुत बुरे तरीके से पिटने वाला है क्योंकि नज़र की जो बेगम है उसने इसको देख लिया था इस जगह पर आते हुए और वो पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करेगी, अपने हस्बैंड को बताएगी कि इस तरह से बख्तावर के घर में देखो आधी रात को किस तरह से गैर मर्द आते हैं। उसकी तो अपनी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए, कोई नया बंदा इस घर में आए। अब ऐसे में उसको नहीं पता होगा कि मतलब बख्तू ही बख्तावर है। तो ये सीन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर पूरे मोहल्ले वाले आ जाएंगे इसके घर में और यहाँ पर दरवाज़ा तोड़ के अंदर देखेंगे शीदे को। अब शीदा जो है ना जैसे ही वो देखेगा इतने सारे लोगों को भागने की कोशिश करेगा लेकिन भाग नहीं पाएगा, इसकी ठीक ठाक पिटाई होने वाली और यहाँ से फिर ये अच्छा खासा बख्तावर के खिलाफ होगा। नेक्स्ट एपिसोड में इवन के ये भी दिखाया जा सकता है कि ये जो शीदा है ये बख्तू के ऊपर कोई एलिगेशन लगाने की कोशिश करे कि मुझे तो बख्तू ने बुलाया था। तो यहाँ पर फिर बख्तू की और शीदे की भी अच्छी खासी फाइट होने वाली है। बख्तू बड़ा गुस्से से बोलेगा तो शीदा होगा हैरान के मतलब ये वो बंदा जो सिगरेट नहीं पीते था, जो बड़ा शर्मीला सा था, आज कैसे मेरे साथ बड़े टैके से बातें कर रहे हैं। साहब चूंकि बख्तावर की माँ की बहुत ही बुरी कंडीशन है ऐसे में हॉस्पिटल में, तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था। तो जिस टाइम वो ये सारी कंडीशन बताएगा अपने बॉस को यानी कि मलिक साहब को, मलिक दिलावर को, तो मलिक दिलावर सरप्राइजिंगली उस टाइम अपने घर में होंगे और साथ में होगा अपनी माँ के पास। तो माँ उसको जो है ना फिर सदके के पैसे देना चाह रही होगी कि ये तुम रख लो, हमने वैसे भी सदका देना था अपने बेटे का। तो वो बख्तू जो है ना वो पैसे नहीं लेगा, जिसके ऊपर हुरिया को बड़ी तकलीफ होगी कि ये लोग तो इसी तरह के टोपी ड्रामे करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को ताकि अपनी राम कहानी सुना के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बटोरा जाए। तो आपको इनकी बातों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हिट करेगी बख्तावर को, लेकिन फिर भी वो चूँकि बख्तू बन के खड़ा हुआ है तो बर्दाश्त करेगा और मौके का इंतज़ार आप सब लोगों को भी होगा कि जहाँ पर इसकी रियलिटी क्लियर होगी हुरिया को और उसको पता चलेगा कि एक्चुअली में मेरे जो फियांसी के क्लोज बंदा था वो एक लड़की थी। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने अक्सर नोट किया है कि यहाँ पर अगर कोई ड्रामे की एपिसोड नहीं आती तो वो ये क्योस फैला देते हैं कि जैसे ड्रामा बैन हो चुका है और मुझे बड़ी हैरानगी होती है ऐसे लोगों की बातें सुन के कि मतलब आप लोग क्यों एक मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैला देते हो, क्यों लोगों को इतना डरा देते हो कि शायद ऐसा हो गया है। अरे भाई अगर किसी बंदे की कोई एफिलिएशन बनी है तो उसको कंटिन्यू रहने दो। तो बख्तावर ड्रामा जो है वो बैन नहीं हुआ है, उसकी लेटेस्ट एपिसोड ना आने की कुछ रीजंस थी, वो मैं आपको रीजंस बता देता हूँ। डिस्कस कर लेते हैं कि एपिसोड 8 क्यों लॉन्च नहीं हुई। तो भाई इट्स ऑल अबाउट टीआरपी। ये जो चैनल्स वाले होते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी एपिसोड के ऊपर इनको कम रेटिंग मिले या कम व्यूज़। ऐसे में यूट्यूब के ऊपर भी अच्छा खासा लॉस होता है अगर ऑडियंस किसी स्पेसिफिक जगह पे बिजी हो। और बिजनेस टर्म्स में देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं, आपको डेफिनेटली कभी ना कभी कोई एपिसोड स्किप कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर करना चाहिए चैनल वालों को कि उनको पहले बता देना चाहिए। तो टीआरपी का इशू क्यों बन गया था यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पूरा पाकिस्तान के मतलब पूरा एशिया
फोकस करके बैठा होता है मैच के ऊपर, स्पेशली अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ जाए। तो पाकिस्तान और इंडिया की ये जो एशियन ट्रॉफी चल रही है, इसके अंदर यहाँ पर मैच आ गया था दोबारा, जिसमें पाकिस्तान बहुत अच्छे से जीता है। मैं ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा पाकिस्तानी टीम को। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर फर्स्ट इंप्रेशन भी आप लोग हमें मज़े का दे देते, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है ना वो फर्स्ट टाइम ज़्यादा मैच देख रहे थे। मैं देख रहा था ऑनलाइन ऐप्स के ऊपर कि जब पहला मैच चल रहा था तो 3-3.5 करोड़ लोग देख रहे थे मैच, और दूसरे मैच को मेरे ख्याल से शायद 1.5 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया था। तो लोगों की एक्साइटमेंट मर जाती है अगर आप फर्स्ट टाइम हारे थे। तो यहाँ पर मैच एक मेन रीज़न थी। दूसरी जो हम टीवी ने यहाँ पर एक हमदर्द के नाम से एक मुहिम स्टार्ट की हुई है कि जहाँ पर वो सलाब ज़दगान की हेल्प कर रहे हैं। तो कुछ ये वो मिली जुली कंडीशंस थी जिसकी वजह से बख्तावर की एपिसोड को इन लोगों ने स्किप करने का सोचा, और ये सोचा कि चलो फ़िलहाल प्रीवियस एपिसोड को ही दिखा दी जाए, पिछले 4-5 एपिसोड्स के कुछ टीज़र्स दिखा के। तो वो जो लेटेस्ट एपिसोड है ख़ास तौर पे उसकी स्टार्टिंग वाला पोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं स्टार्ट किया तो अब एपिसोड 7 देखें फुल एपिसोड, उसके अंदर आपको कुछ चंक्स प्रीवियस एपिसोड्स के भी देखने को मिलेंगे और आपको ड्रामे की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, नॉर्मली ऐसा भी होता है कि जब किसी वजह से एपिसोड नहीं आती ना, तो जो नेक्स्ट टाइम एपिसोड आती है वो डबल एपिसोड भी आ जाती है। तो आप ये भी एज्यूम कर सकते हो ARY डिजिटल तो ऐसे करता है हमेशा, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट हम टीवी के वो लोग डबल एपिसोड देते नहीं। देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अगर इस वीक एपिसोड लॉन्च नहीं की तो अगले वीक थोड़ा सा ड्रामा लोगों को ज़्यादा दिखा दें। लेकिन ओवरऑल कैसा लग रहा है आप लोगों का ड्रामा, और कौन सा वो एक मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है इस ड्रामे को लेकर के। आई रियली वांट टू ब्रेक दैट क्यूरियोसिटी। मैं आप लोगों का फीडबैक इसलिए लेता हूँ ताकि जो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है इस ड्रामे की, या जो भी इंटरेस्टिंग एलिमेंट है आपके दिमाग में, वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं बख्तावर ड्रामे के ऊपर मजीद वर्किंग करके आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ बना सकूँ। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था पाकिस्तानी ड्रामों के ऐसे 5 बेहतरीन राइटर्स के बारे में जो कि बहुत ही कमाल की राइटिंग करते हैं, कि मान लो कि इनके ड्रामास नेक्स्ट लेवल के होते हैं। आपको लिस्ट का भी आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से लोगों ने ड्रामास लिखे थे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आखिर बस इतना, अगर आपको स्टूडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चल तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ बहुत सारे ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम जी, मिस्टर नुमान लिमिज़ियार। मुझे अक्सर लोग कहा करते थे कि नुमान यू आर अ फेमस यूट्यूबर, वाई आर यू स्टिल राइडिंग होंडा CD70। तो मैंने आज सोचा कि आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू शो यू गाइस के वेयर आई वाज एक्चुअली स्पेंडिंग माई मनी। तो दिस इज़ इट।